हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियोज। कनिष्क वीडियोज में स्वागत है आपका। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो आज हम गणेश चतुर्थी कब है, विनायक गणेश भगवान की स्थापना अपने घर पे कैसे करनी है, मंदिरों में भी स्थापना इसी तरीके से होती है और घर पे भी, तो संपूर्ण जानकारी आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो हमारे पास सारी सामग्री है। ये देखिए, जो भी हमें अभी भगवान की स्थापना में लगना है, तो सबसे पहले मैं आपको सामग्री बता दूं। तो हमारे पास चावल होने चाहिए और 1 लोटा जल होना चाहिए, 5 फल होने चाहिए, 5 ना हो तो दो भी चलेंगे। 1 कटोरी चावल होने चाहिए। इस तरीके से चावल हमेशा पूजा में साबुत ही चावल लगते हैं। और जो सामग्री है वो ये है, फूल है हमारे पास। जो भी आपके पास में फूल, वो आप फूल ले सकते हैं। हमारे पास फूल है और दूबा है, धूप है, दीप है। और ये हमारे गणेश भगवान को भोग लगाने के लिए पंचमेवा है 5 तरीके की। और सुपारी है, एक पैसे हैं जो हमें कलश में डालना है। एक सुपारी कलश में डालेंगे और एक हम हल्दी कलश में डालेंगे, और धूप दीप। और ये श्रीफल है जो हम कलश के ऊपर रखेंगे। एक हमको कलश लेना है तरीके से। और इस कलश पे हमने देखिए आम के पत्ते आप लगा सकते हैं। आम के पत्ते ना हो तो आप अशोक का पत्ता भी रख सकते हैं। इस तरीके से हम कलश रखेंगे और गणेश भगवान की स्थापना करेंगे। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम ये आपको इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी दिखाएंगे और पूजा कैसे, सरल विधि से पूजा कैसे करनी है, इस वीडियो में देखिएगा। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ओम श्री गणेशाय नमः जरूर लिखें। तो आइए हम पूजा विधि पूरी आपको करके बता देते हैं कि कैसे हमें पूजा करनी है। ये सरल विधि प्रकार से पूजा है। ये हम अपने घर पे अगर हम पूजा कर रहे हैं तो इस तरीके से ही पूजा करेंगे, और मंदिर में अगर हम पूजा कर रहे हैं तो सबसे पहले हम चावल का ऐसे ढेर लगाएंगे और उसके बाद उसमें अष्ट कमल बनाएंगे। अष्ट कमल बनाने के बाद हम इस पे 1 लोटा जल भर के रख देंगे। और इन हम पत्तों में देखिए, हमने इसमें टीका लगा दिया है सभी पत्तों में। तो हम इस पे हम ऐसे ये पत्तों का हम कमल बना लेंगे। और इस जल में हम एक सुपारी डालेंगे। एक एक सुपारी हम डाल देंगे और एक हल्दी डाल देंगे इसमें। और इसमें हम पैसे डाल देंगे, जो भी संकल्प के लिए होता है पैसे डाल देंगे इसमें हम। थोड़े से अक्षत इसमें हम डाल देंगे। और उसके बाद हम 1 कटोरी जो चावल है वो हम ऐसे भर के रख देंगे इस पे। और इस कलश को हम अष्टदल कमल के ऊपर ऐसे हम रख देंगे। तो हम हमेशा गणेश भगवान के राइट हैंड साइड में हम ये रखेंगे कलश को, इस तरीके से। और फिर उसके बाद हम गणेश भगवान जी को गंगा जल से हम शुद्ध करेंगे। गंगा जल ना हो तो आप जल से भी शुद्ध कर सकते हैं। इस तरीके से गणेश भगवान को जब भी हम बिठाएंगे तो हम यहाँ पे अक्षत डाल के ही हम बिठाएंगे। और हो सके तो आप आसन भी लगा सकते हैं अपना, जो भी हमने इस तरीके से आसन लगाया हुआ है। और उसके बाद हम ये सारा शुद्धिकरण करेंगे। हम दीप रखेंगे यहाँ पर, और दीप के नीचे हमेशा हम एक फूल रखेंगे यहाँ पे। इस तरीके से, और उनको फूल चढ़ाएंगे और उनको भी हम अक्षत चढ़ाएंगे ऐसे करके। और उसके बाद हम अपना श्रीफल, ये श्रीफल है, इसको हम कलश के ऊपर रखेंगे। अगर हम ऐसे रख रहे हैं
तो ये जो है मुख उसका हमारी तरफ होना चाहिए, और अगर हम सीधा रख रहे हैं तो इस तरीके से रखेंगे और इस पे हम एक कलावा बांध लेंगे। तो हम ऐसे सीधा रखेंगे इस तरीके से, और उसके बाद दो सुपारी स्वरूपी रिद्धि और सिद्धि की स्थापना करेंगे हम गणेश भगवान के साइड में। गणेश भगवान के साइड में तो ये देखिए हमने रिद्धि और सिद्धि को हम यहाँ पे विराजमान करेंगे। तो सबसे पहले हम अक्षत का एक ऐसे ढेर बनाएंगे और एक और ढेर बनाएंगे। ऐसे हम इस तरीके से हमें चावल का ढेर बना लेना है। और हमारे पास सुपारी नहीं थी तो हम ये रख रहे हैं रिद्धि सिद्धि स्वरूपी, क्योंकि अभी हम वीडियो बना रहे हैं, इस वजह से हमने आपको ये बताया है कि यहाँ पे सुपारी होना चाहिए। इस तरीके से आपको एक सुपारी यहाँ रखना है, एक सुपारी यहाँ पे रखना है। और हमारे घर पे जो छोटे गणेश भगवान जी हैं, तो हम अपने गणेश भगवान जी को ऐसे विराजमान कर देंगे। तो हम इनके नीचे भी हम ऐसे चावल रखेंगे थोड़े से, और फिर हम इनको बिठा देंगे। उसके बाद हम सबको शुद्धिकरण करेंगे और एक हम धूप धूप दीप का धूप रखेंगे इस तरीके से। और जो भी हमारे पास पंच मेवा है वो हम इनको चढ़ाएंगे। और वस्त्र स्वरूपी इनको हम भगवान को जनेऊ बोलते हैं इसको। तो आप जनेऊ है तो आप जनेऊ भी पहना सकते हैं, अन्यथा आपके पास कलावा है तो आप कलावा का भी जनेऊ बना सकते हैं। तो इस तरीके से हमने इनको माला पहना के रखा था जब हम लाए थे। तो इस तरीके से आपको जनेऊ पहना देना है गणेश भगवान को। और गणेश भगवान को दूबा अति प्रिय है, तो जब हम पूजा करेंगे तो हम गणेश भगवान को दूबा जरूर चढ़ाएंगे। इस तरीके से हमने दूबा चढ़ा दी है उनको। और पान और सुपारी और पान सुपारी का जो है हम भोग लगाएंगे इनको। तो हम पान सुपारी का भोग लगा देंगे यहाँ पे। मीठा पान आप ला सकते हैं। और उसके बाद हम उनको टीका लगाएंगे गणेश भगवान को। तो आप रोली का टीका लगाइएगा। इस तरीके से हम गणेश भगवान को टीका लगाएंगे। उसके बाद हम अपने भी गणेश भगवान जो हमारे घर में थे उनको भी हम टीका करेंगे, और रिद्धि सिद्धि को भी हम टीका करेंगे। और जो दीपक होता है वो हमारा पूजा और भगवान की आराधना का प्रतीक माना जाता है। तो हम दीपक जला लेंगे अभी। तो हम सबसे पहले भी दीपक जलाएंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। सिद्धि विनायक ओम श्री गणेशाय नमः। हरि ओम श्री गणेशाय नमः। तो इस तरीके से हम एक भगवान रिद्धि और सिद्धि को भी फूल चढ़ाएंगे। और अपने जो हमारे भगवान थे उनको भी हम, जो यहाँ हमारे घर के हैं, सॉरी भगवान तो हमारे सारे ही हैं, मगर ये जो हम हमारे घर पे प्रॉपर जो थे उनकी भी हम पूजा करेंगे इसी तरीके से मंदिर में रख के। और जो भी हमारे पास फूल हैं वो हम भगवान को चढ़ा देंगे इस तरीके से। तरीके से हम चढ़ा देंगे और हम कलश को भी फूल चढ़ाएंगे। एक वो कलश में हम स्वास्तिक बनाएंगे। तो इस तरीके से आप रोली का स्वास्तिक बनाइए। स्वास्तिक जब भी हम बनाते हैं तो इस तरीके से हम बनाएंगे स्वास्तिक को। तो हमारा स्वास्तिक बन गया। ये देखिए, आप इस तरीके से कलश में स्वास्तिक जरूर बनाइए, और नहीं स्वास्तिक बना पा रहे हैं तो आप टीका भी कर दीजिएगा कलश को, वो भी चलेगा आपका। इस तरीके से आपको कलश का टीका करना है, स्वास्तिक बनाना है, तो आप कलश रखेंगे। और एक लोटा जल हम जरूर रखेंगे यहाँ पे इस तरीके से। और पांच प्रकार के हम फल चढ़ाएंगे अपने गणेश भगवान जी को। तो ये हम फल चढ़ाएंगे। और ये छोटी दूबा जो थी वो हम अपने ये वाले भगवान, छोटे भगवान जी को भी दूबा चढ़ाएंगे। और हम प्रतिदिन जब भी हम पूजा करेंगे, शाम सुबह हमें रोज डेली पूजा करनी होगी गणेश भगवान की।
तो हम दीपक को प्रज्वलित कर ले रहे हैं। पहले हमें इस तरीके से श्रृंगार करना है भगवान का, और उसके बाद हम ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः बोलते हुए हम दीपक को प्रज्वलित करेंगे। तो ये गणेश चतुर्थी की पूजा है, जो कि 7 सितंबर 2024 को गणेश भगवान गणेश चतुर्थी पड़ रही है। शुक्ल पक्ष की गणेश चतुर्थी को, ये गणेश चतुर्थी तिथि को गणेश भगवान का स्थापना होती है। तो जो लोग घर में करना चाहते हैं वो इस तरीके से सरल विधि से आप घर पे स्थापना कर सकते हैं, और मंदिर में भी इसी तरीके से स्थापना की जाती है। तो हम गणेश भगवान, छोटे से गणेश भगवान, बड़े सी प्रतिमा, हमारे पास छोटी सी प्रतिमा थी तो हम छोटी सी प्रतिमा को हम विराजमान कर रहे हैं। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, छोटी हो या बड़ी हो, पूजा सेम इसी तरीके होती है। और जब भी हम प्रसाद चढ़ाएंगे तो प्रसाद में हम तुलसी दल जरूर चढ़ाएंगे। तो इस तरीके से हमने 5 प्रकार की मेवा जो थी वो हमने चढ़ाई है। इस तरीके से आप लड्डू हो तो लड्डू भी चढ़ा सकते हैं, मोदक चढ़ा सकते हैं, और एक कटोरी में हम गुड़ रखेंगे इसी तरीके से। सॉरी, मेरे पास गुड़ नहीं था तो हम गुड़ एक कटोरी में गुड़ रखेंगे। अगर आपके पास नारियल है तो एक आधा कटा हुआ नारियल उसके अंदर गुड़ रखेंगे। तो हम जब जितने दिन हम स्थापना कर रहे हैं अपने भगवान की, उतने दिन हम प्रॉपर पूजा करेंगे, और वो गुड़ और उसका नारियल को नहीं उठाना है। एक कटा हुआ नारियल, मतलब हाफ कटा हुआ नारियल का टुकड़ा ले आइए, उसमें गुड़ रख के प्रॉपर भगवान के पास रख देंगे। और जो हम प्रसाद अभी चढ़ा रहे हैं, बाद में पूजा होने के बाद हम ये प्रसाद अपने घर पे सभी सदस्यों में बांट लेंगे। और मोदक गणेश भगवान को अति प्रिय है, तो आप मोदक लाइए, प्रसाद में लड्डू लाइए। तो इस तरीके से आपको गणेश स्थापना करनी है। और हम जब भी गणेश भगवान की स्थापना कर देंगे तो इन गणेश भगवान को हमें हिलाना बिल्कुल नहीं है। एक जगह पे हम जब भी स्थापना कर देंगे उसके बाद हमें उनको उनको कहीं भी इधर उधर नहीं करना है। जहाँ पे हम स्थापना प्रॉपर करेंगे, एक चौकी लगा के आप स्थापना कर सकते हैं। आप अपने मंदिर में चौकी लगा के स्थापना कर सकते हैं। तो जहाँ भी स्थापना करेंगे एक बार में आप कर लेंगे। उसके बाद जब आप उनका विसर्जन करेंगे तभी आपको वहां से उठाना है। तो इस तरीके से आपको पूजा करनी है। और उनको हमने सब कुछ चढ़ा दिया है। अब हम उनको चुन्नी एक उड़ा दे रहे हैं। तो आप, हमारे पास पीली चुन्नी थी, वैसे तो गणेश भगवान को पीली चुन्नी ही चढ़ती है। तो इस तरीके से हमने, देखिए, सारी पूजा इस तरीके से हमने स्थापना कर ली है। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। ऐसे हम गणेश भगवान का आवाहन करेंगे, सभी देवी देवताओं का आवाहन करेंगे हम। हे प्रभु, हमारी पूजा में आप शामिल होइए। और इस तरीके से आपको गणेश भगवान का एक गणेश चालीसा आती है, वो उस गणेश चालीसा को भी कर सकते हैं। और सुबह 11 बजे से मुहूर्त है, मतलब कि सुबह 11 बजे से शाम को 5 बजे तक मुहूर्त है स्थापना का, 7 सितंबर को। तो आप स्थापना कर लीजिएगा। और स्थापना करने के बाद हमें सुबह भी भगवान जी को आरती करना है। उनको गंगा जल से, स्नान स्वरूपी गंगा जल छिड़काव ऐसे करना है। उसके बाद हम उनको इसी तरीके से फूल माला रोज हम डेली चेंज करना चाहेंगे तो हम रोज दूबा दूबा उनको अति प्रिय है तो दूबा हम रोज डेली चढ़ाएंगे गणेश भगवान को। और फूल माला और फल फूल भी रोज हम चढ़ा सकते हैं आपकी श्रद्धा अनुसार, और उनका भोग लगाएंगे। और सुबह भी हम आरती करेंगे, शाम को भी हम आरती करेंगे। प्रॉपर जितने दिन की स्थापना हम करेंगे अपने घर पे, उतने दिन हम गणेश भगवान को सुबह भी आरती करेंगे और शाम को भी आरती करेंगे। और सभी सदस्य घर के मिल के आरती करेंगे, भगवान का भव्य दिव्य स्वागत करेंगे, उनका पूजन करेंगे। तो ये थी गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी कब है? 7 सितंबर 2024 को इस पूजा का शुभ मुहूर्त है, जो 11 बजे से स्टार्ट हो रहा है, शाम के 6 बजे तक, 5 बजे तक, जब भी आप कर सके। 11 बजे से स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद आप शाम तक आप स्थापना कर सकते हैं कभी भी। तो वैसे तो सुबह ही स्थापना की जाती है, मगर हमने मंदिरों में देखा है कि शाम को भी भगवान को विराजमान कर देते हैं, पूजा शाम से आरंभ करते
करते हैं, तो आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। वैसे शुभ मुहूर्त सुबह 11 बजे से है। तो हमने संपूर्ण जानकारी आपको दे दी है। इसी तरीके से अब बड़े मंदिरों में भी इसी तरीके से स्थापना होती है और घरों में भी। तो सिद्धिविनायक ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। इसी तरीके से हम पूरा भव्य दिव्य उनका सब कर लेंगे। उसके बाद हम गणेश भगवान की आरती करेंगे। तो हम आरती आपको बता देते हैं कौन सी आरती आपको करना है। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। तो घंटी हमने बजा ली है, अभी ज्यादा नहीं बजाएंगे क्योंकि ये फोन में बहुत भर 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 करता है। तो ओम श्री गणेशाय नमः। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जिनकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर शोभे मूसी की सवारी। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डू के भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जिनकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को वाक देते कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जिनकी पार्वती की पार्वती पिता महादेवा। शुभ श्याम शरण आए सफल की सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जिनकी पार्वती पिता महादेवा। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। जय हो जय सिद्धि विनायक की जय हो, गणपति बप्पा मोरया। ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। सॉरी, ये हमारा ना बत्ती खिसक जाती है। तो इस तरीके से हम आरती करने के बाद हम फिर उसके बाद भगवान जी को आरती को हम ऐसे अचवा देंगे। और आरती हम दो भी जला सकते हैं, एक भगवान जी के सामने प्रॉपर जलेगी और दूसरी से हम भी आरती कर सकते हैं। तो हमने आपको इस तरीके से पूजा विधि बता दी है कि किस तरीके से आपको पूजा करनी है। तो ये चौकी आप बड़ी भी लगा सकते हैं, हमारे पास छोटी थी तो इस वजह से हमने छोटी चौकी पे किया है। आप बड़ी चौकी लगा के भी आप पूजा विधि कर सकते हैं। तो ये थी गणेश चतुर्थी, भगवान गणेश को विराजमान करने की, स्थापना करने की संपूर्ण विधि। आई होप हमारा वीडियो आप सभी को पसंद आया हो। तो एक लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट बॉक्स में ओम श्री गणेशाय नमः जरूर लिखें।